Joseph John. Welcome to Edu Mantra, and today we are going to study a new poem that is Fire and Ice by Robert Frost. पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये फायर एंड आइस है क्या चीज़। इसके लिए कुछ थियोरीज हैं, उन थियोरीज को हमें पहले समझना पड़ेगा। पहला थियोरी ये है कि देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज डांटे, अ प्रोलिफिक राइटर कॉल्ड एज डांटे। और ये जो डांटे हैं, इन्होंने अपने एक पोएम में, दैट इज़ इन्फर्नो नाम के एक पोएम में, रिंग्स के बारे में बताया है। और ये ऐसे ही रिंग्स नहीं है, नॉर्मल रिंग्स नहीं है, ये रिंग्स हेल के रिंग्स है। ये जो 9 रिंग्स है, ये 9 रिंग्स में ये बताया गया हुआ है कि हर इंसान जो गलतियां करता है उस हिसाब से उसे वो कौन से रिंग में जाएगा और उसे कौन सा पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कि अगर हमें एंगर बहुत ज़्यादा आता है तो एंगर के हिसाब से एक रिंग फिक्स है और उस रिंग में जाकर आपको कौन सा पनिशमेंट लेना पड़ेगा, ये चीज़ बताया गया हुआ है। ये जो 9th रिंग है, ये 9th रिंग में पूरा आइस कवर्ड रीजन है और सैटर्न खुद यहाँ पे बैठते हैं पूरे नेक तक आइस से कवर्ड होकर। और वो लोग जो गलत काम करते हैं उनको इसी रीजन में पूरा नेक तक आइस से कवर करके डाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत पेनफुल रीजन रहता है और यही कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि फायर एंड आइस का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा माना जाता है। सेकेंड थियरी ये निकल कर आती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट है, ये एक बार एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम हार्लो शेपली है, इनके पास गए थे और इनसे पूछा था कि ये जो अर्थ है ये कैसे ख़त्म होगा। और हार्लो ने ये बताया, तो ये 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए थे कि सूरज या तो फटकर अर्थ को जला देगा या तो आइस एज आ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को 1 साल बाद उन्होंने प्रिंट में देखा जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस करके पोएम लिखा। हम इस पोएम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। पोएम में ये बताया गया हुआ है कि 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये मानता है कि ये जो अर्थ है ये फायर से ख़त्म हो जाएगा और जो दूसरा ग्रुप है वो ये मानता है कि ये जो अर्थ है वो आइस से ख़त्म होगा। और पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये कहते हैं कि मैंने जितना डिज़ायर को देखा है, मैं उन्हीं लोगों का फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि फायर से ख़त्म होगा। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जो फायर है, फायर को डिज़ायर से कंपेयर करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि ये जो हमारे मन में जो डिज़ायर है, हम हर एक चीज़ के पीछे जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। आई वॉन्ट दिस थिंग, I want mobile, I want car, I want all the pleasantries of the world. So we are running behind things. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहते हैं कि हमारा ये जो डिज़ायर है, इस डिज़ायर के लिए हम किसी को भी हर्ट करने के लिए तैयार हैं। और मुझे चाहिए तो चाहिए, बस यही एटीट्यूड के साथ ये इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। हम नेचर के साथ बुरा करते हैं, हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बुरा करते हैं। जो भी हमें जो चीज़ चाहिए, जो हमें नहीं मिलता है, हम उसके लिए किसी को भी हर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने ये आग को देखा है, मैंने ये फायर को देखा है, ये डिज़ायर को देखा है लोगों के अंदर। और वो लोग जो कि ये कहते हैं कि इंसान को फायर से मरना चाहिए, मैं उन्हीं का फेवर करता हूँ। सेकेंड स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि अगर दुनिया दूसरी बार पेरिश होगी तो उसे आइस से ही पेरिश होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा हेट देखा है। हेट देखना, हेट को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइस से कनेक्ट किया है। ये कहा जाता है कि जब हम बुरे काम करते हैं और हम किसी भी इमोशंस को नहीं रखते हैं, हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम किसी भी सामने वाले इंसान के इमोशन को समझ ही नहीं पाते, तो कहा जाता है यू आर कोल्ड। दैट मीन्स हम इतने ठंडे हो चुके हैं मन से कि हम किसी चीज़ को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये चीज़ हम कम्युनिटी में ही देख सकते हैं कि जैसे इंटॉलरेंस अमंग द ब्रदर एंड सिस्टर, इंटॉलरेंस अमंग द हस्बैंड एंड वाइफ, रेशियल इंटॉलरेंस, कास्ट इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, हर जगह पे नफरत क्रिएट करके रखा हुआ हमने। तो यही हेट्रेट के कारण
रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दुनिया दूसरी बार अगर ख़त्म होगी ना तो ये हेट्रेड के कारण ख़त्म हो जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोएम से ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि दो चीज़ें हैं जिन्हें हमें हमारे मन से निकालना पड़ेगा। द फर्स्ट इज डिज़ायर, वी हैव टू चेंज आई वॉन्ट एवरीथिंग टू service to others, and the second thing, which is hatred, we have to change hatred towards love towards the community. Let us go towards the poetic device and understand the poetic device of fire and ice. First poetic device है alliteration. Alliteration क्या होता है? एक लाइन में अगर दो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड, जैसे कोई एक वर्ड है, उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और वैसा ही साउंड से स्टार्ट होने वाला अगर दूसरा कोई वर्ड है एक लाइन में, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पोएम में सम से स से चालू हो रहा है, इसीलिए इट्स अ एलिट्रेशन। देन यू हैव वर्ल्ड विल, व देन यू हैव फेवर फायर, फ। सो ये सारी चीज़ें एलिट्रेशन है। द सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को 5 सेंसेस यूज़ करके जब हम फील कर पाते हैं तो उसे इमेजरी कहते हैं। तो वैसे ही फायर इज़ अ फीलिंग ऑफ हीट जो कि हम फील कर पाते हैं। दूसरी चीज़ आइस को भी जो कोल्डनेस है उस चीज़ को हम परसीव कर पाते हैं। तो ये दोनों ही इमेजरी हो गए। थर्ड पोएटिक डिवाइस है आपका सिंबॉलिज्म। फायर इज द सिंबॉलिज्म ऑफ डिजायर और आइस इज द सिंबॉलिज्म ऑफ हेट्रेड। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। विल मीट इन एजू मंत्रा विद द नेक्स्ट वीडियो।